जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने आप सबको इतनी ब्लेसिंग्स भेजी हैं इस सत्संग के थ्रू कि आप किसी भी हालात में हो, आपके हालात बदलेंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख चल रहा है, बहुत कष्ट है, परेशानी है, गुरु जी को सब पता है। पीछे एक आंटी का ना मुझे मैसेज आया था कि आंटी मेरा बच्चा ना किसी इम्तिहान में फ़ेल हो गया है, तो बहुत डिप्रेशन में है, मैं क्या करूं। हमने बहुत गुरुजी से हाथ जोड़े कि उसका सिलेक्शन हो जाए, एडमिशन हो जाए, जो कुछ भी है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम किसी चीज़ के पीछे मत पड़ जाया करो, मुझे पता है मैंने तुम्हें कब देना है। और अब मुझे पता चला कि उनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, तो अब वो बेटे की हेल्थ मांग रहे हैं। आप गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया करो, क्योंकि गुरुजी को पता है कि पहले किसको क्या देना है। ठीक है, कैरियर बहुत ज़रूरी है। जिस समय जो चीज़ नज़र आ रही होती है, एग्ज़ाम्स हैं तो एग्ज़ाम्स के लिए आप बोलेंगे, रिज़ल्ट आना है तो रिज़ल्ट के लिए बोलेंगे, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कभी भी गुरुजी से ज़िद मत करो। हमेशा समझो कि गुरुजी को पता है हमें कब चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए। उस बच्चे के लिए मैं तो दुआ कर रही हूँ, आप सब भी दुआ करें कि वो ठीक हो जाए और फिर उसका जो भी वो एग्ज़ाम्स रह गया है दोबारा दे, दोबारा पास हो जाए, अच्छे नंबरों से पास हो जाए। क्योंकि बच्चे दिल पे लगा लेते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी होती है। और गुरुजी सबके बच्चों को चढ़ती कलाओं में रखेंगे, बच्चों को अच्छी सेहत देंगे, अच्छी सद्बुद्धि देंगे। तो ये सत्संग अगर आप सुन रहे हैं तो आपके घर में जो भी बच्चे हैं उन सब पर गुरुजी की मेहर भरी नज़र है, मेहर भरा हाथ उनके सिर पर है। और आपके बच्चों को गुरुजी चढ़ती कलाओं में रखेंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, खुशियाँ देंगे। आज इस सत्संग करवाने का गुरुजी का आप सबके लिए यही थॉट है कि सबके बच्चे चढ़ती कलाओं में रहें, अच्छे स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपके साथ प्यार से रहें, आपकी हर बात मानें और सबसे ज़रूरी गुरुजी को मानना शुरू कर दें। वैसे तो गुरुजी कहते हैं घर में से एक भी संगत मुझे मानती है तो बस मेरे लिए यही बहुत है। क्योंकि एक संगत भी अगर मेरे से जुड़ गई तो उससे जुड़ा हर इंसान मेरे से जुड़ गया। किसी के पीछे मत पड़ो कि तू गुरुजी को मान मान मान। गुरुजी को पता है कब किसको अपने साथ जोड़ना है। तो चलिए संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और अगर अभी तक आपने गुरुजी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करें, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपको गुरुजी के और करीब लेके जाता है। आपके दिल के बहुत जो आपको डर लगता है चीज़ों से, गुरुजी आपके वो डर निकालते हैं, गुरुजी आपके वहम निकालते हैं, गुरुजी आपको वो सब देते हैं जिनके आप हकदार हैं। जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो ना, उसके बाद टेंशन छोड़ दिया करो। कुछ करना भी है तो गुरुजी का मंत्र जाप किया करो। उठते बैठते चलते फिरते हमेशा ये सोचा करो कि गुरुजी हमारे आसपास हैं, हम गुरुजी के बच्चे हैं। जैसे हम अपने बच्चों का दुख दर्द नहीं देख सकते, ऐसे गुरुजी हमारा दुख दर्द नहीं देख सकते। जैसे हम अपने बच्चों की ज़िंदगी में चाहे कितना भी इंटरफेरेंस कर लें, बच्चों को हर जगह से रोकें, ये मत कर वो मत कर, हमेशा उनके लिए हम खड़े रहें, लेकिन जो होना है वो होता है ना। आप बच्चे की किस्मत नहीं बदल सकते, आप बदलना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी हमारी और हमारे बच्चों की किस्मत बदल सकते हैं। कैसे? गुरुजी का मंत्र जाप करके, गुरुजी का नाम जाप करके। घर में अगर कोई परेशानी आ गई है बच्चों से रिलेटेड, तो आज ये सत्संग सुनते सुनते एक उपाय लिखें और उस उपाय को करते रहें। नहीं तो याद भी रख सकते हैं तो याद भी रखें, क्योंकि आपके घर में जो मजबूत नींव है वो तो आपकी अपने बच्चों से ही है ना। बच्चे स्वस्थ हैं, बच्चे खुश हैं तो घर भी खुश है। तो अपने बच्चों के लिए आप गुरुजी के आगे प्रार्थना करें कि गुरुजी मेरे बच्चों को आप हमेशा स्वस्थ और खुश रखें।
इतना ही मांगना है आपने, ये 2 चीज़ें ही मांगनी है आपने। स्वस्थ रखें और खुश रखें। स्वस्थ रखेंगे, और स्वस्थ जो होता है ना, वो सिर्फ शरीर स्वस्थ नहीं होता, बुद्धि भी स्वस्थ होती है। तो जब आप गुरुजी से ये बोलेंगे, मांगना भी क्या है, हम क्या मांगे, गुरुजी तो खुद ही दे देते हैं, मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये आपको बोलना पड़ेगा रोज़। ये एक ऐसा उपाय है जिसका कि रिज़ल्ट आपको पहले दिन से ही मिल जाएगा। बच्चा पढ़ नहीं रहा, तब भी बोलें, गुरुजी इसको अच्छा स्वस्थ दो और इसको खुश रखो। तो गुरुजी उसकी बुद्धि को स्वस्थ करेंगे। वो जो याद करेगा उसको वो याद रहेगा। उसका मन करेगा कि वो पढ़ने बैठे। उसका मन करेगा कि मैं अच्छे नंबर लाऊं, मैं अच्छी जगह एडमिशन पाऊं। जो नौकरी नहीं करके घर बैठे हैं वो नौकरियां करेंगे। आपका बच्चा कितने भी साल का हो, वो आपके लिए आपका बच्चा ही है। आप कितना भी आपका बड़ा बच्चा हो गया, फिर भी आप गुरुजी से ये बोल सकते हैं। 40 दिन रेगुलर बोलें, सुबह शाम बोलें, दिन में 1 बार बोलें, किसी भी समय बोलें। ये बोलना, गुरुजी, जब आप गुरुजी से बातें करते हो, जब गुरुजी के पास बैठते हो, गुरुजी का मंत्र जाप करते हो, और जब आपके दिल में ये चीज़ होती है, गुरुजी को भी पता है, क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं, हम गुरुजी को बहुत प्यारे हैं। तो गुरुजी को भी पता है कि हमारे बच्चे हमें बहुत प्यारे हैं। तो हम गुरुजी ना, माँ बाप को देख कर ना और प्यार उनका उमड़ता है कि ये देखो, मैं इनके लिए सोचता हूँ, ये आगे अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, तो मुझे तो वो करना ही करना है। तो गुरुजी आपके बच्चों को स्वस्थ और खुश रखते ही रखते हैं। बहुत बार बच्चों को नज़र लग जाती है, बहुत बार लोग कुछ कर करा देते हैं। इन चीज़ों का असर, नेगेटिव चीज़ों का असर आपके घर में होता है, तब तक होता है जब तक गुरुजी का मंत्र जाप नहीं चल रहा होता। सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप बोलें, 7 बार बोलें, 10 बार बोलें, 2 बार बोलें, ज़रूर बोलें। अपने घर पे जब आप गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं तो घर में मंत्र जाप का एक पूरी लेयर बन जाती है, और नेगेटिविटी उस लेयर को तोड़ नहीं पाती। आप बिना नागा गुरुजी का मंत्र जाप बोलें, अपने पूरे घर में गुरुजी का जल प्रसाद बनाकर पूरा घर में छिड़के, थोड़ा सा जल लेना है और उसको ऐसे पूरे घर में, जैसे पंडित होते हैं ना मंदिर में जल छिड़कते हैं जब हम लोग खड़े होते हैं आरती के बाद, बस वैसे ही आपने 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके जल प्रसाद बनाना है और उसको पूरे घर में छिड़कना है। कोई भी बच्चों की, जहाँ बच्चे बैठते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, हर उस चीज़ पे आपने गुरुजी का ये जल प्रसाद छिड़कना है, थोड़ा थोड़ा, एक एक बूंद। बच्चे आपके उठे हुए हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जल प्रसाद उन पे भी ज़रूर रखें, उनके ऊपर डालें। अपने मन में ये सोचें कि गुरुजी ये जल प्रसाद मेरे बच्चे जो है इसकी ज़िंदगी को बदल दे, मेरे बच्चे की ज़िंदगी खुशनुमा हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और 40 दिन में आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर देगी ये चीज़, क्योंकि जहाँ गुरुजी होंगे वहाँ ये सब चीज़ें दौड़ने, भागने, उल्टे पैर भागना शुरू कर देती हैं। कोई आपका बुरा कर रहा है, आपके बच्चे का बुरा कर रहा है, गुरुजी सब देख रहे हैं। जो आपके बच्चों का बुरा कर रहा है, गुरुजी उनको सद्बुद्धि देंगे, और जो उन्होंने आपके बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी करी है, नज़र लगाई है या कुछ भी बुरा करा है, वो चीज़ तो गुरुजी ख़त्म करेंगे ही करेंगे। आपको ऐसे लोगों के चेहरे भी दिखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग ना आपके बच्चों को ना बड़ा अपनेपन से दिखावा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से उनके बच्चों के मन, आपके बच्चों के लिए उनकी तरक्की की तरफ जो है ना थोड़ी सी जेलसी होती है। कई लोगों के दिल में ये होता है हमारा बच्चा आगे बढ़ जाए, दूसरे का नहीं। ये जो जेलसी वाली भावना है ना, ये भी कई बार बच्चों को एक तरह से नेगेटिविटी बच्चों को घेर लेती है, कि जब किसी ने बच्चे को नज़र लगा दी, टोक लगा दी, बच्चे के लिए उल्टा सोचने लगे कि अरे ये तो आगे बढ़ गया, ये तो बहुत। अपने बच्चे की तारीफ़ मत करो किसी के आगे, बताओ ही मत, ठीक है ठीक है ठीक है बोलो। टाइम ही नहीं है कि आप अपने बच्चे की किसी के आगे तारीफ़ करें, क्योंकि सुनने वाले जो हैं वो जेलस ज़्यादा फील करते हैं और आपको दुआएं कम देते हैं। कुछ एक रिश्ते हैं जो सिर्फ आपके बच्चों को दुआएं देते हैं।
बाकी आज के टाइम में लोग चाहते हैं हमारे बच्चे ही आगे बढ़े, दूसरों के नहीं। तो अपने बच्चे को बुरी नज़रों से बचाए रखें, गुरुजी का मंत्र जाप करें, अपने बच्चे का नाम लेके गुरुजी से उसके अच्छे स्वास्थ्य की, उसकी खुशियों की कामना करें। 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उनका नाम लेके भी आप गुरुजी के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। और गुरुजी से हमेशा कहें, जो मेरे बच्चे के लिए अच्छा है गुरुजी आप हमें वो दीजिए। कारें, कोठियाँ, बैंक बैलेंस, इसको मांगने से ज़्यादा बच्चे का स्वास्थ्य और बच्चे की खुशियाँ मांगे। जहाँ स्वास्थ्य अच्छा होगा, जहाँ खुशियाँ होंगी, वहाँ बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ जाएगा, कारें, कोठियाँ सब बन जाएंगी। तो चलिए संगत जी, कल मैंने एक सत्संग अपलोड किया था उस गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी वाले चैनल पे, और मैंने कहा था कि गुरुजी कह रहे हैं कि आपको बड़ी जल्दी बहुत अच्छी ट्रीट मिलेगी सबको। तो कुछ एक मेरे पास मैसेज आए हैं कि आंटी हमें ये ट्रीट मिली है, तो मैं आपके साथ वो सत्संग शेयर करती हूँ, और एक आंटी जी का जिनको रिटर्न गिफ्ट मिला है वो भी शेयर करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग, जिससे कि आपको भी गुरुजी कुछ दे रहे हैं, कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जो सत्संग आप सुनोगे ना, ये सत्संग आपके लिए ही है, कि आपको इसका जो आशीर्वाद है गुरुजी का, जो ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, वो आपको भी मिल गई हैं ये सत्संग सुनते हुए। तो चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग। सदा सहाय प्यारी साथ संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आपका ना कल का सत्संग था ना बड़ा प्यारे वाला, जो आपने बोला था कि कल आपको ना कोई खाने की चीज में से ना गुरुपा आपको रिटर्न कुछ भी आपको ऐसा खिलाएंगे ना कि आप खुश हो जाओगे, और फ्री में आएगा, जो भी होगा वो समझना गुरुपा की ब्लेसिंग है। आंटी जी, आज ना सुबह के देखो 11:15 बजे है, मेरी ननद का ना यूएसए से ना मैसेज आया कि मैंने आपके लिए ना घर में कुछ भेजा है और आप खा लो, क्योंकि मेरी देवरानी की लड़की का ना आज बर्थडे था, उसने उधर भी भेज दिया और इधर हमारे घर में भी भेज दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आंटी देखो, आपका कल सत्संग सुना, आपने कल बोला था ना टेलीपैथी के सबके घर में गुरुपा कुछ ना कुछ ऐसा खिलाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लेसिंग गुरुपा ने भेजी है। और गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना, तम शुक्राना। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं। आंटी जी, मैं तो सोच रही थी गुरुपा आप मेरे से नाराज हो, सच में मैं ऐसे ही बोल रही थी। तो आंटी देखो ना, गुरुपा ने कैसे पिज्जा भी भेजा और साथ में कोक की बोतल। आहा आंटी, मजा आ गया। आंटी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा, सो मच थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। प्यारी सास संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं। देखो कैसे पिज्जा पिज्जा, आंटी मैं बिलीव नहीं कर सकती थी कि ऐसे हमारे घर में कैसे आ सकता है, क्योंकि बर्थडे तो वो मेरी देवरानी की बेटी का था ना। देखो गुरुपा ने कैसे ब्लेसिंग दी। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग। आंटी जी मैं बहुत खुश हुई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी। और ऐसे ही मैं आपको एक आंटी जी का और सुनाती हूँ। थोड़ा सा आवाज़ स्लो है पर समझ आ जाएगी आपको। चलिए सुनते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा ऊंचा बोला करो, साफ बोला करो, लेकिन सत्संग बड़ा प्यारा है, छोटा सा 1 मिनट का है, जरूर सुनिए। दीपा आंटी, मुझे कल ट्रीट मिली समोसे की, चाय की। आपने बोला था जो कोई सत्संग सुनेगा उसको ट्रीट मिलेगी। मुझे कल बहुत अच्छी ट्रीट मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखा, ये तो मैंने अभी आपको 2 सत्संग सुनाए हैं। ऐसे बहुत सारे सत्संग आए हुए हैं मेरे पास, और मैं इतने सारे सत्संग एक ही टॉपिक पे आपको नहीं सुना सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा आप सबके साथ भी हो। एक और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ जो कि इसी से रिलेटेड है। चलिए सुनते हैं।
जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी 3-4 दिन हो गए, आपने जो एक सत्संग डाला था ना, उसमें लाइव आपका जो था, तो उसमें ना एक संगत बता रही थी, जो 2 बहनें आई थी, तो वो बता रही थी कि मैं बड़े मंदिर गई, पता नहीं क्या डुगरी मंदिर गए, तो वहां उनको सेवा मिल गई लंगर की। तो आंटी जी जस्ट मैं उसी टाइम लंगर ही मतलब रोटी बनाई थी, तो मैं खा रही थी। मैं आपने बोला अभी जिन जिन के घर में जी सत्संग सुन रहे हैं उनको लंगर गुरु जी का की सेवा जो है उनको मिल गई, और लंगर भी ब्लेस हो गया, तो गुरु जी कई बीमारियों से बचाएंगे। तो आंटी जी मैं तो लंगर ही कर रही थी, मैं इतनी हैरान होगी, जल्दी से मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मैंने दाल और रोटी बनाई थी, साथ में चटनी थी पुदीने की, तो मेरा तो लंगर ब्लेस हो गया आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने सोचा आंटी जी से मैं जी शेयर करूं अपना। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी का लाख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी। देखा, गुरु जी बहुत रहमत करते हैं, सब पे रहमतें बरसाते हैं, और संगत जब ऐसे खुश होके सत्संग भेजते हैं ना, मुझे बहुत मजा आता है। तो चलिए अब मैं एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और सबसे बड़ा आज का थॉट सारी संगत के लिए गुरु जी का ये है कि तुम मेरी छत्र छाया में हो, यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि नामुमकिन नहीं है। तुम्हें लगता है ना ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा काम हो ही नहीं पाएगा, वो ही काम आपका गुरुजी जरूर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। तो चलिए सुनते हैं एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे पास 3 सत्संग है। गुरु जी ने कैसे मुझे बचाया। संगत जी मैं गुरु जी के बर्थडे के दिन कुछ फ्लावर्स खरीदने जा रही थी गुरु जी के डेकोरेशन के लिए, घर के डेकोरेशन के लिए। तो मैं जब जा रही थी, तो जैसे सबको पता है कि गुरुजी का जन्मदिन 7 तारीख को होता है, तो 6 तारीख तक तो बॉम्बे में यहाँ इतनी तेज बारिश थी, इतनी नॉन स्टॉप, मतलब रुके ही नहीं, सुबह से लेकर रात तक बारिश ही थी, कम से कम 1 जुलाई से 6 जुलाई तक। तो जब 7 तारीख को मैं सुबह गई गुरुजी के लिए फूल लेने, तो एक हमारे सोसाइटी के आगे थोड़ा एक ट्री गिरी हुई थी, झाड़ गिरा हुआ था। मोस्टली तो शायद वो उसी से गिरा होगा क्योंकि बहुत तेज बारिश थी। तो मैं गुरुजी के लिए जो सामान खरीदने जा रही थी डेकोरेशन के लिए, तो मैं वहाँ से, जब वो ट्री गिरी हुई थी, झाड़ गिरा था, तो मैं वहाँ से चल के जा रही थी, तो मेरा पैर उसमें फंसा और उसके स्टेम्स और जो डंडियाँ और सब डांडीज होती है उस सब में अटक के मैं गिरने वाली थी। लेकिन और सामने से ट्रैफिक आ रहा था, रोड था वो, तो मैं उसमें अटक के गिरने वाली थी और सामने से ही सारे ट्रैफिक चल रहे थे। तो मुझे वो वहाँ पे रोड पे गिरने से गुरुजी ने मुझे बचाया, उसके लिए बहुत ही अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी का बर्थडे का डेकोरेशन और सब सेफली घर पे आके कर सकी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और दूसरा सत्संग ये है कि मैंने ना बहुत सारी स्नैक्स जंक खाया हुआ था, बहुत दिन से चिप्स खा रही थी 5-6 दिन तक रोज। तो ऐसा हुआ कि मेरे पेट में ना थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया, राइट साइड पे, जैसे कमर होती है वहाँ पे। तो पहले तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर पूरे मतलब लेफ्ट साइड की कमर से पूरे एब्डोमेन में, लेफ्ट साइड राइट साइड की कमर से लेफ्ट साइड के एब्डोमेन तक वो पूरा पेन होने लगा। तो इतना होने लगा कि मुझे लगा पता नहीं क्या होएगा, कैसे करूं, क्या करूं। तो गुरुजी के मंदिर गई मैं, और गुरुजी के मंदिर में मैंने, मतलब मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही इफेक्टिव और एप्लीकेबल ही रहता है, वो सभी के लिए, बहुत लोगों के लिए, आई थिंक सभी संगत के लिए ये है कि गुरुजी का जो चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, हलवा प्रसाद, समोसा जो भी मिलता है मंदिर में,
प्रसाद, वो आपका कोई भी इलाज बीमारी का कर सकता है। तो मैंने जो ऐसे चीज़ें खा खा के पेट खराब किया था, चिप्स विप्स वेफर्स, तो ठीक ही नहीं हो रहा था। 5-6 दिन तक इतना चल रहा था कि मुझे लग रहा था अब मैं क्या करूँ, कुछ कोई भी वे में ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि गुरुजी के मंदिर ही जाते हैं, क्योंकि गुरुजी का प्रसाद खा के ही मैं ठीक होती हूँ हमेशा। और मेरा बहुत बार ऐसा हुआ है संगत जी, मेरे वर्स से वर्स फीवर और सब उतरे हैं गुरुजी की चाय पी के, प्रसाद खा के या लंगर लेके, चाहे वो सत्संग हो या मंदिर हो। तो मैं गुरुजी के मंदिर गई, और जिस दिन मैं शाम को वापस आई, हाँ एक बात मैं बताना भूल गई कि उस रात को जिस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मैंने सोचा था नेक्स्ट दिन कि गुरुजी के मंदिर दर्शन कर कर आऊँगी। लेकिन जब तक रात को मैं सो रही थी, मैं गुरुजी को याद कर कर सोई, सिमरन करके, गुरुजी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक कर दो, गुरुजी को याद करके, और फिर सो गई। तो जो पूरा लेफ्ट साइड का पेन था वो चला गया, और जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो हल्का सा था। और फिर जैसे तो मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट दिन मंदिर ही जाने का सोचा हुआ था, तो जब मैं मंदिर गई, गुरुजी की चाय प्रसाद सब लिया, तो और जिस दिन लेकर आई शाम हो गई थी, और वो नेक्स्ट दिन मैं उठी वो पूरा गायब। अभी तक वो पूरा गायब ही है। आई थिंक उसको 2-3 दिन हो गए, और जो 5-6 दिन से नहीं जा रहा था, वो अभी तक कोई पेन नहीं है मेरे को वहाँ पे। तो जिस दिन मैं गुरुजी का प्रसाद लेकर आई, उसके रात को जब मैं सो गई, सुबह नेक्स्ट दिन उठी, तो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ से वो पूरा मेरा पेट और सब कुछ ठीक हो गया। तो उसके लिए भी बहुत ही अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी का जो प्रसाद होता है, चाहे सत्संग में हो या मंदिर में हो, वो हमारे एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए, हमारे जो भी अंदर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम चल रही है, वो सबको ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो सबको लेना चाहिए, उसको जय करके फिर प्रसाद खाना चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो मुझे लग रहा था मुझे डॉक्टर के पास जाके फालतू के पैसे नहीं खर्च करने, वो गुरुजी ने अपना प्रसाद खिला के एकदम से ठीक कर दिया। और ये भी सबक सिखाया कि इतने पैक्ड वेफर नहीं खाओ। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी ये बताने के लिए, और पेट ठीक करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा तीसरा सत्संग ये है कि संगत जी मैं सो रही थी रात को, मतलब जिस दिन मैं एक दिन रात को सो रही थी, 2-3 दिन पहले की बात है, और उस दिन मॉर्निंग में, मतलब दोपहर के टाइम मैंने एक सत्संग सुना था कि एक आंटी कह रही थी कि मतलब जैसे हम सबको पता है कि जब हमारा कष्ट किसी पे दिलवाना होता है, गुरुजी कोई बटरफ्लाई या कोई इंसेक्ट या किसी के रूप में कुछ भेज देते हैं, तो बटरफ्लाई या जो भी हो, इंसेक्ट अपने ऊपर ले लेते हैं हमारा कष्ट, और वो मर जाते हैं बेचारे। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ये सत्संग तो मैंने दोपहर को सुना था। फिर उसी रात को जब मैं सो रही थी, तो मेरे ना हाथ के पास कुछ क्रॉलिंग कर रहा था, ऐसे कुछ रेंग्स आ रहा है, ऐसा कुछ लगा मुझे। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो बाद में थोड़ा ज़्यादा कुछ ऐसा लगा, कुछ हिल डुल रहा है मेरे हाथ के उधर। तो मैंने ऐसी पकड़ के देखा, तो कुछ कीड़ा सा पकड़ में आया। मैंने जल्दी से साइड में उसको फेंका कहीं बेड पे, और फिर मैंने लाइट जला के देखी कि क्या है ये। देखा तो एक हनी बी। आप इमेजिन कर सकते हैं संगत जी, एक हनी बी मेरे हाथ के पास मर रही थी, मतलब वो पैर वैर हिला रही थी, और वो मुझे काट भी सकती थी उस टाइम। मेरे हाथ के, मतलब उसके वो रेंगने से मुझे पता चला कि मेरे आसपास कुछ है। तो फिर जब मैंने लाइट ऑन करके देखी, तो हनी भी अच्छी खासी मोटी। तो मुझे लगा माय गॉड, गुरुजी ने मुझे किस चीज़ से बचाया है। गुरुजी ने मुझे एक हनी बी के काटने से, मेरे हाथ पे काटने से बचाया। इंस्टेंटली बताया, जल्दी ऑन करके देख, प्रॉब्लम है तेरे साइड में, कुछ है। तो मैंने ऑन करके देखा, तो हनी बी बड़ी सी। तो शुक्राना गुरुजी, वो मेरे हाथ को टच कर चुकी थी, सोचिए, वो काट भी सकती थी। अब वो मर रही थी या उसने मेरे कोई कष्ट लिए, क्या हुआ मुझे नहीं पता। गुरुजी ने क्या गुरुजी को पता है ज़्यादा कि उसने मेरे कष्ट लिए या वो मुझे काटने आई थी, तो गुरुजी ने मुझे बचाया उसे। और वो रेंग रही थी और मरने की सिचुएशन में थी। तो फिर मैंने उसको ऐसे किसी उसमें लिया और विंडो से मतलब बाहर कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी कि वो
हनी बी को या तो आपने मुझे मेरे पे अटैक करने से उसको बचाया मुझे, और हनी बी ऐसे मरती हुई रेंग रही थी उससे बचाया, या वो उसने मेरे कष्ट लिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन शुक्राना गुरुजी आपने मेरे हाथ पे काटने से वो हनी बी को बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब इतनी क्लोज थी वो हनी बी, सोचिए कि उसके पैर मुझे टच हो रहे थे, कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे बाल बाल बचाया। मेरे पास कुछ सत्संग और है संगत जी, ये तो मेरे शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे कैसे बचाया। लेकिन कुछ चीजें जो हैं हम लोग सत्संग सुनने के बाद भी अपना दिमाग ज्यादा चलाते हैं, और जो गुरुजी कुछ चीजें मना करते फिर भी हम करते हैं। जैसे मैंने की, गुरुजी जैसे बोलते हैं कि जेम स्टोन्स मत पहनो, ये सब नीलम और वो सब जो होते हैं स्टोन्स मत पहनो, रिंग्स में जो होता है। तो मेरे पास पन्ना एमरल्ड की रिंग पड़ी थी, मैंने वो पहनी ऐसे ही सोच के कि चलो वेस्ट हो रही है, यूज तो कर लूँ, पहन ले तो क्या जा रहा है। और ये सोच के किससे स्किन में अच्छी हो जाती है, सुना है मर्क्यूरी होता है, ऐसे कुछ सोच के पढ़ के गूगल के कैसे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। और उसके बाद मेरी स्किन और ख़राब हुई, मतलब मैं कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ फेस पे, उसका रिएक्शन हो रहा है और ऐसे सब। तो मुझे लगा गुरुजी जब मना करते हैं कि जब मेरे पास आते हो तो ये रिंग उतार कर आओ, तो मैंने कैसे पहनी, तो मैंने वो रिंग उतार दी, तो मेरा जो रिएक्शन हो रहा था वो स्किन पे वो भी ठीक हो गया। तो वही बात है ना कि जैसे गुरुजी जो मना करते फिर भी हम करते, तो फिर ऐसा होता है। तो मैंने रिंग उतार दी जो मैंने पहनी थी वो एमरल्ड की। फिर एक बार मैंने एक ब्रेसलेट पहना था जिसपे बहुत सारे क्रिस्टल्स का बना वो ब्रेसलेट था, अलग अलग टाइप के, एमेथिस्ट, पायराइट और पता नहीं क्या क्या, क्लियर क्वार्ट्ज वॉर्ट्स, ऐसे जो आजकल वो सब, जैसे एक ही ब्रेसलेट में बहुत सारे क्रिस्टल्स वाला ब्रेसलेट होता है, वैसा था। तो मैंने पहना ऐसे ही सोच के कि ये भी वेस्ट हो रहा है, मैंने खरीदा हुआ कि पहनती हूँ। तो वो मैंने एक दिन पहना, तो ऐसे मुझे लग रहा था थोड़ा सा गिल्टी कि गुरुजी मना करते फिर भी मैंने पहने, तो मैंने सोचा पहन ही लेती हूँ, वेस्ट हो रहा है। फिर जब मैं घर पर आई कहीं बाहर से, वो आके मैं बेड पे बैठी, जुप से खुल गया वो खुद ही ब्रेसलेट, मतलब टूट गया वो ब्रेसलेट, और मतलब घर पे आके टूटा। तो जैसे गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि देख, अगर मैं ये ब्रेसलेट तेरा भारी टूट जाता तो तुझे दुख होता, इतने पैसों का खरीदा था, पूरे जेम स्टोन्स गिर गए भारी रोड पे कहीं, तो तेरे को दुख होता उस बात का। लेकिन उनने बेड पे आके ही मेरा ब्रेसलेट टूटवा दिया कि सब मना किया मैंने पहनने के लिए, तो फिर तुम क्यों पहनते हो ये। तो बेड पे ही जूम करके धूप से खुल गया ब्रेसलेट, और उसके जो भी क्रिस्टल जो जेम स्टोन्स थे क्रिस्टल वाले होते हैं जो, वो मेरे बेड पे ही गिरे। तो उसको बांध के अब मैंने वैसे ही रख दिया। लेकिन इतना पता चला था गुरुजी मना करते हैं कि ये सब क्रिस्टल व्रिस्टल मत पहनो, तो हमें नहीं करना चाहिए। और एक बार मैंने कुछ मंथ्स पहले एक गुरुजी जैसे टैरो रीडिंग और सब को कंसल्ट करने के लिए मना करते हैं, फिर भी मैंने एक टैरो रीडर को से अपनी बुकिंग पेमेंट कर दी और बुक करा अपना सेशन। तो वो जब भी मुझे कॉल करे तो या तो मैं नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ, या वो कर रही है तो वो फ्री नहीं है, और वो मुझे फ़ोन करी तो मैं फ्री नहीं हूँ, ऐसी। तो 2 बार तो उसका और मेरा कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ कि अच्छा ठीक है नहीं हो पा रहा तो हम कल करते। फिर नेक्स्ट टाइम अच्छा नहीं होता, फिर हम शाम को करते। फिर खुद ही वो टैरो रीडर ने बोला मैम अगर मैं आज आपकी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी किसी भी रीज़न से तो मैं आपके पैसे रिफ़ंड कर दूँगी। और फिर ऐसा ही हुआ कि उसको कुछ टाइम नहीं मिला, वो बिज़ी थी, तो उसने बोल दिया मैम आपका रीडिंग नहीं हो पाएगा आज, मैं आपके पैसे रिफ़ंड कर दूँगी। वो टैरो रीडर ने मुझे पैसे रिफ़ंड कर दिए। तो जैसे गुरुजी मना करते हैं कि ये सब चीज़ों में मत पड़ो, बाबाओं के और ये एस्ट्रोलॉजर्स के, ये टैरो रीडर के, तांत्रिकों के, उसके वो सब चीज़ इन लोग को मत फॉलो करो, मत पढ़ो। तो वैसे ही है, मेरा टैरो रीडिंग का सेशन खुद ही कैंसिल हो गया 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी। फिर मेरा क्रिस्टल का ब्रेसलेट खुद ही घर पे आके टूट गया। मैंने जेम स्टोन जो पहनी थी उसका साइड इफेक्ट मेरे को होने लगे। तो यही गुरुजी चीज़ें मना करते हैं तो उसको हमें समझना चाहिए। तो ये मेरा एक सत्संग था कि इस बारे में था कि गुरुजी जो मना करते हैं वो बहुत सोच समझ के गुरुजी सब जैसे कहते हैं कि गुरुजी जो भी बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के गुरुजी बोलते थे, और जो भी बोलते थे काम बोलते थे, और जो बोलते थे वो उनकी पत्थर की लकीर होती थी। तो हमें फॉलो करना चाहिए, गुरुजी जो चीज़ मना करते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना वो झाड़ को में अटक के गिरने से रोड पे आपने बचाया, हनी बी से मुझे बचाया, शुक्राना गुरुजी। और जो मेरे पेट का दर्द था प्रसाद खिला के
आपने मेरा पूरा ठीक कर दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं मंत्र जाप से ये अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। और ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा गया ये सत्संग, कि जिन चीजों के लिए गुरु जी मना करते हैं वो चीजें ना करें, उससे आपको ही हानि होगी। ऐसे ही कुछ चीजें गुरु जी वचन में बोलते हैं, किसी की निंदा बुराई मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ, पाठ कितना करो, खुश रहा करो। और हम लोग एक दूसरे की निंदा बुराई में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, नीचा दिखाने में, जेलसी करने में। तो गुरु जी की बातों पे चलें, वचनों पे चलें, तब जाके आप गुरु जी की सच्ची और पक्की संगत बनेंगे। सिर्फ गुरु जी का नाम लेने से आप गुरु जी की पक्की संगत नहीं बन जाएंगे कि नाम ले लिया मैं तो गुरु जी की संगत हूँ। गुरु जी की संगत आप तब तक नहीं है जब तक कि आपके अंदर गुरु जी की संगत वाले गुण नहीं आएंगे। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी आप सब मेरे साथ जरूर बोले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।